चलिए पार्ट 7 लेके आई हूँ मैं, खुशियों का राज। खुशियों का राज क्या होता है ये किसी को नहीं पता है। हम लोग बोलते हैं ना कि जब कोई खुश होता है तो कैसे होता है। तो चलिए आज सबसे पहले मैं ये भी बताती हूँ आपको। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहो। चलिए आज खुशियों का राज भी जान लेते हैं। ये सभी जानते हैं, मैं जब बतलाऊंगी तो आपको लगेगा कि मैं भी तो ये बात जानती थी या जानता था। सभी लोग बोलेंगे मैं ये जानती हूँ, 100% जानती हूँ। तो चलिए फिर भी मैं बताती हूँ क्योंकि मैं हूँ। आप लोग बोल रहे हो कितनी थेथर है, कितनी बोलती है, पर क्या करूँ, आप लोगों के लिए ही बोलती हूँ कि आप लोग थोड़ा कुछ और अच्छा कर लो। बच्चों को ये बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आती रहती है कि बच्चे ये बोल जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। माता पिता कितनी मुश्किलों से सभी चीज़ों को करते हैं, पर बच्चे जब ये बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए सारी चीजें जिससे बच्चे कुछ सीख सके। तो मैं जो बात कर रही थी वही बात भूल गई। हाँ, खुशियों का राज। देखिए मैं कैसे भूल गई, तो आप लोग मत भूलना कि खुशियों का राज होता क्या है। एक आरसी थे, उनके पास सभी लोग जाते थे। वो उनको सारी जो भी कुछ समस्याएं होती थी वो उसे सुलझाते थे। जिसके पास भी कुछ भी समस्या होती वो सभी आरसी के पास जाते और उसका सल्यूशन उन्हें मिलता था और अपने जीवन में खुश रहते थे। एक दिन एक आदमी गया और उसने कहा कि मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं आपसे। आरसी ने बोला ठीक है बताओ क्या पूछना है। तो आप ये बता दें कि खुशियों का राज क्या होता है, ताकि मैं खुश रह सकूं। अगर मुझे राज पता चल जाए कि खुश होने का यही राज है तो मैं उससे खुश रहूंगा, कभी दुखी होऊंगा नहीं। तो आरसी ने कहा ठीक है, चलो तुम मेरे साथ जंगल चलो। जब वो जंगल गए तो उन्होंने आरसी ने एक बड़ा सा पत्थर उसे उठाने को कहा। उसने उसे उठा लिया। चलते गया, कुछ दूर पर उसे थोड़ा भारी लगा तो उसे लग रहा है कि अब इसे गिरा दूं। लेकिन वो आरसी का सम्मान करते थे, इसलिए उसे लगा कि आरसी ने कहा है तो चलो मैं इसे उठाए रहता हूँ। बहुत देर तक उठाने के बाद अब उसे लगा कि नहीं, अब इसे मुझे फेंकना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्राण ही शायद खत्म हो जाए। वो सोचकर उसने आरसी से कहा कि आरसी अब हो गया, मैं इसे फेंकता हूँ। आरसी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पत्थर गिरा दो। जब वो पत्थर गिराता है तो उससे जो अनुभूति होती है उसका तो बयां ही नहीं कर सकता है। तब आरसी बोले कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है। उसने बोला कि अभी जो मुझे लग रहा है कि दुनिया में सब कुछ है ही नहीं, मैं बहुत ज्यादा सुकून फील कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। आरसी ने कहा खुशी का यही राज। जब आप संघर्षों को, दुखों को अच्छे तरीके से जी लेते हो ना, उसके बाद की जो सुबह बेला होती है ना, वो जो खुशियां होती है ना, उसकी चरम सीमा ही नहीं होती है। अब आप समझे ना, जब हमें कोई दुख होता है तो हम उस दुख में इतने ज्यादा भूले रहते हैं कि सुख आके भी चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जब हर वक्त हम रोना रोते रहेंगे ना, तो हमारे दरवाजे पर खुशियां आके कब चली जाएगी ये हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब दुख आते हैं तो आप उससे भी इंजॉय करो। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ काम करते हैं और आपका मन बहुत खुश, आपको लगता है बहुत परेशानी हो रहा है। सपोज करो कोई घर बना रहा है, घर बन रहा है तो आपको ये भी लग रहा है कि अब ये घर बनेगा तो यहाँ टूटेगा तो शायद हम लोग कैसे रहेंगे। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि ठीक है हम लोग रह रहेंगे, उस पर भी मस्ती करेंगे। आप उस घर से एक रूम में सब शिफ्ट हो जाओगे, उसमें लोग अच्छे से खाना बनाओगे, हंसी मजाक, क्योंकि जब हम एक साथ जुड़ते हैं ना तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती है। जब एक साथ बैठते हैं तो कुछ गाना गाते हैं, कुछ अच्छा बना के खाने का मन होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, दुख में भी आप सुख की अनुभूति कर रहे हो। तो आप दुख कब आए आपको पता ही नहीं चला। बस यही चीज़ें है जिसे आप दिमाग में बैठा लेते हैं कि दुख है दुख है दुख है, तो सुख भी आता है तो दुख ही लगता है। तो आप इस तरीके से दुखों से निकल सकते हैं। चलिए मेरी बातें कैसी लग रही है प्लीज जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।